नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद अमृता नाम में मैं डॉक्टर विशाल सिवर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। महत्वपूर्ण पुस्तक इस तरह से क्योंकि वो एक आयुर्वेद की पुस्तक है, लेकिन उसको जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, जिस तरह से उसको आपके सामने रखा गया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो हम जितने भी हमें आयुर्वेद के सूत्र मिलते हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। संस्कृत का आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि भाषा संस्कृत थी उस जमाने में। संस्कृत से अपने आयुर्वेद पे शिफ्ट हुए लोग। तो संस्कृत में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आज के समय में, क्योंकि भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी भाषा होने के कारण संस्कृत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग संस्कृत आती भी नहीं हैं, लेकिन हमारी जनरेशन ने दोहों को, यानी जो जैसे रामायण हुआ, आपके महाकाव्य हुए, जितने भी काव्य हैं उन्हें अपने सूत्रों में एक दोहे के रूप में, या तुलसीदास की है, सूरदास की है, इनकी सब दोहे पड़े हुए हैं। तो चूँकि वो एक दिमाग में रटने वाली चीज़ें, वहाँ से अपने दिमाग में वो चीज़ रिकॉल हो जाती हैं और अपन इससे कोई भी निष्कर्ष तक पहुँच जाते हैं। तुलसीदास जी की तुलसी रामायण को देख लीजिए, उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाती है। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया उसको दर्शाती है, रावण के चरित्र को दर्शाती हैं, सबके चरित्र को दर्शाती हैं। तो ये रामायण का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अपना जो दोहों के रूप में, यानी चौपाई के रूप में जो है हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। ऐसे ही एक आयुर्वेद की महान पुस्तक है जिसमें दोहों के रूप में, एक चौपाइयों के रूप में आयुर्वेद का गुण ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। ऐसे एक वैद्य जी हैं, श्री परम वैद्य जी। परम वैद्य जी देवी चरण शर्मा जी के नाम है उनका, और ये पदम वैद्य जी हैं। देख सकते हैं आप पदम वैद्य जी का ये फोटो भी है। ये मुझे पर्सनली मिले थे और मेरे को पर्सनली इन्होंने बुक भेंट की, और उन्होंने इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई। जब मैंने इस बुक को खोला तो उसके अंदर जो वास्तव में ज्ञान भरा हुआ था वो अकल्पनीय है। आयुर्वेद में चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत हो, बागवट हो, चाहे शारंगर हो, चाहे वंगसेन हो, चाहे आपका चक्रदत्त हो, चाहे वैश्य रत्नावली हो, इन सब का एक रहस्य, गूढ़ रहस्य इस 84 किताब में उन्होंने दोहे के रूप में हर सूत्र को प्रोया हुआ है, हर सूत्र को लिखा हुआ है, हर चिकित्सा लिखी हुई है, पर दोहों की एक सूत्र के रूप में लिखी हुई है, जो हमको हिंदी से मिलता जुलता है, जिसको हम फटाफट रख लेते हैं। तो आज दोस्तों इस किताब का मैं फुल रिव्यू करूंगा, इस किताब के बारे में बताऊंगा, और इस किताब को डिस्प्ले पे आपको दिखाऊंगा और सारे सूत्र दिखाऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस सारे कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं श्री परम वैद्य जी की इस महान पुस्तक के विषय में। दोस्तों, इस महान पुस्तक में जो है, इसके जो प्रकाशक हैं ये सुधीर पांडे जी है। जैसे कि फोटो देख सकते हैं आप, ये सुधीर पांडे जी हैं। इन्होंने इनका बहुत सहयोग किया। इनके पास किताब छपवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने इनको सहयोग किया और किताब के लगभग इस किताब को प्रकाशन का काम उन्होंने पूरा किया, और ये किताब मार्केट में आ गई। अभी ये किताब जनरली ओपन मार्केट पे तो नहीं मिल रही है, आप वैद्य जी से संपर्क करके किताब मंगा सकते हैं। मैंने किताब मंगाई, बहुत जल्दी मैं इसकी ई बुक भी बना लूँगा, लेकिन इस किताब में क्या क्या वर्णन है तो आपको डिस्प्ले पे मैं पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये पदम वैद्य जी, देवी चरण शर्मा पदम वैद्य जी की किताब है, पुस्तक है। कितनी महान पुस्तक ये दी हुई है। और इसको अगर आप देखिए, ये इन्होंने इसको बुक को प्रकाशन का काम पूरा किया है। ये सुधीर पांडे जी ने, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहे हुए हैं, इन्होंने इस बुक का प्रकाशन का काम शुरू किया था। प्रकाशक के बारे में यहाँ परिचय भी दिया हुआ है। प्रकाशक के बारे में इन्होंने दोहा भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब किताब के अंदर क्या है, इस किताब की कीमत के विषय में बताइए। 500 रुपीज़ की किताब मुझे पड़ी थी। 500 रुपये से ज़्यादा की कीमत इस किताब की नहीं है, और इस किताब में मेरे को डिस्काउंट करके 500 रुपये पड़ी थी डिस्काउंट में। वैसे 800 रुपये इसकी मूल कीमत है। तो बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के पदम वैद्य की जी किताब का यहाँ पे मैक ग्राफिक से इसका वो किया गया है। भोपाल में ही ये पूरी प्रकाशित हुई है, सुधीर पांडे जी द्वारा ये लिखी गई है। सब में शुभकामना संदेश भी दिया हुआ है। राज्यपाल महोदय थी उस समय, शुभकामना संदेश भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके आलोक सज्जर जी हुआ करते, उस समय शिवराज सिंह चौहान जी हुआ करते थे तब की ये पुस्तक लिखी हुई है। पर रिव्यू मैं आज कर रहा हूँ, और ये वेशी जी पे पदम वैद्य जी है। ये बहुत बड़े, देखा जाए तो बहुत बड़े आचार्य है। इन्होंने बहुत आयुर्वेद बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीज़ें दोहों में यहाँ पे लिखी हुई हैं। देख सकते हैं जन्म निवास कहाँ का है, पूरा उन्होंने दोहों में, यानी संस्कृत के बेस ना बना के इन्होंने दोहों के बेस बनाया है।
ये पदम वैज की रचनाएं हैं, बहुत सारी किताबें इनकी आती हैं जो कि दोहों में प्रकाशित है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इस आपका प्रस्तावना वैद जी जो सुधीर शर्मा जी की वो है जीवनी के विषय में। अब देखिए इसमें यहाँ मेन मुद्दे पे आते हैं। ये आयुर्वेद की सारी बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ हैं, बीमारियों के बाद इसके बीमारियों के बाद आपको जो मेन मुद्दा आता है वो आता है आपके कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या काम करती हैं। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, धन्वंतरी का स्तवन दिया हुआ है, धन्वंतरी का स्तोत्र प्रॉपर उन्होंने बाकायदा दोहों में दिया हुआ है। हे धन्वंतरी भगवान प्रभु, हर भक्तों दुख करो, तन्मन इंद्रिय बुद्धि क्लेशित सुख संचित दीर्घायु करो। इस पूरा तरह से हिंदी में भगवान धन्वंतरी का स्तोत्र उन्होंने दिया हुआ है। सारी चिकित्साएं देख सकते हैं आप, सब चिकित्साएं इसके अंदर आ गई हैं, चश्मरी हो, मेदो हो, गोश हो, कान हो, विष हो, विसर्प हो, सब कुछ आ चुका है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे राज चश्मा के विषय में अगर बताया गया, उरूछत के विषय में बताया गया है तो अस्कंद सतावर खरेटी पर्णवा खमेर पिस दूध संग पेजिए उरूछत नष्टेर हो जाएगी। अगर इस दोहे को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी लोग हैं जैसे वाच छदी शिरनाभि है पार्श्वशूल शब्द डकार पर लाक्य काला पतला कैसे वमन पात दर्शाते, इसके विषय में याद दिया हुआ है। और आगे देखेंगे दाह की चिकित्सा, श्री चंदन में श्री गुलाब जल पीते धाय नसाए। देखिए श्लोक की जगह यहाँ पे दोहा दिया है, शीतल जल मिश्री धनिया पावे दाह मिटाए, नीम पत्र पीस जल पिलावे शीघ्र दाह मिट जाए, शत धौत मक्खन घी तलवा मले दाह तन जाए। ये दाह के लिए बहुत विशेष रूप से चिकित्सा बताई गई है, इसको पढ़ना चाहिए। देखिए किताब वास्तव में बहुत अच्छी है, इसका एक एक दो पन्ने रोज हर इंसान को पढ़ने चाहिए और पढ़ने के बाद इसका बाकायदा अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत गजब की किताब है, इससे काफ़ी अब तो आयुर्वेद का ज्ञान हमें हो जाता है। अलग अलग चिकित्साएं हैं, अलग अलग देख सकते हैं, काली मस्सी की चिकित्साएं वगैरह दी हुई हैं आप देखें, और आगे जाएंगे विष चिकित्सा दी हुई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हर की दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकायदा अपने जीवन में इस किताब को उतार सकते हैं। जैसे अफीम के विषय में यहाँ पे अलग अलग द्रव्यों के स्थित गुणधर्म दिए हुए हैं, कौन कौन से गुणधर्म क्या क्या किया हुआ है, तो इसको पढ़ें प्रॉपर तरीके से। तो किताब वास्तव में बहुत अच्छी किताब है, इसको आप एक बार मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे डॉक्टर साहब, इनका लिंक मैं डाल दूंगा, वैद जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको मैं आपको बहुत सारी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको ये बुक मंगानी है, पुस्तक मंगानी है, तो पदम वैद जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो है तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।